इरफान बड्डी तौसीफी कमेटी ने पूरे 64 प्रोग्राम इनकी याद को उजागर करने के लिए किया है और ये 62वां प्रोग्राम है अभी तक अमान ट्रॉफी उनकी जन्मदिन की खुशी में। अभी और 2 प्रोग्राम होने बाकी है। तौसीफी कमेटी की तरफ से इरफान बड्डी ड्रामे की दुनिया के बेताज बादशाह। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपल घर प्लीज फौरन मैच को शुरू करना है। आपको इतना समय दिया गया था, उससे पहले आप लगता है कहीं और खोए हुए थे। मनोज भाई प्लीज कोऑपरेट करें, मैच की शुरुआत करनी है। देखिए हम हमारे स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की सारी की सारी दीपक देशमुख ने, मेडल को स्पॉन्सर किया रहीम शेख और रामजा ने, और सर्टिफिकेट फ्लग फाउंडेशन के दिन स्पॉन्सर किया समीर दादा ने। देखिए पहली वार्निंग मिल चुकी है समीर स्पोर्ट पिंपल घर को। 1 मिनट के अंदर अगर आपकी फील्ड नहीं सजती है, बॉल की शुरुआत नहीं होती पहली गेंद, तो फिर पेनल्टी दी जाएगी, इरफान शेख और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं इस वक्त। जगदीश 11 की तरफ से स्ट्राइक पर हैं अजय और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं योगेश। अजय ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने शिवास ट्रॉफी में संयुक्त स्पोर्ट्स के सामने जब एक बॉल में 6 रन चाहिए थे तो लॉन्ग ऑन की रीजन में एक जबरदस्त सिक्सर लगाकर पिक्चर बदल दी थी मैच की। गोल्डन सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज। फौरन खेल को शुरू करना है प्लीज। समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़, जो आपको समय दिया गया था बस उसमें 20 सेकंड बचे हैं। अगर पहला बॉल नहीं गिरता है तो 2 रनों का सीधा पेनल्टी दिया जाएगा। इस सीजन का आप सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 5वां शो देख रही है। अभी तक 4 इवेंट हो चुके हैं। सबसे पहला हुआ था महादेव चषक, उसे जीता आर्यन 11 भादवड़ ने, शंकर जुकर फैम टीम। फिर आपने देखा आर्यन चषक, उसे जीता संतोष कोहली फैम टीम, ओमसाई धाबा दापोड़े। उसके बाद तीसरा इवेंट आपने देखा जय बजरंग चषक, उसे जीता संयुक्त स्पोर्ट ने, वैभव अल्लाड़ फैम टीम। फिर चौथा देखा आपने किंग भादवड़ का 9000 चषक, उसे जीता युग 11 मालोड़ी ने। और युग इंटरप्राइजेस टॉस बॉक्स भी आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी में। फौरन गेंदबाजी की शुरुआत करनी है प्लीज। पहला ओवर लेकर आने गेंदबाज कमलेश, पहली गेंद देखने शरीर से टकराई और रन के लिए पलट गए दोनों बल्लेबाज लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। उनका 12वां खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है। समीर स्पोर्ट पिंपलघर, आपको 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। दो रन हम ऐड कर देंगे 1 ओवर के बाद। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपलघर, आपके 7 मिनट पहले ही हो चुके हैं। 20 मिनट में आपको 4 ओवर करने हैं और आपके 7 मिनट आपने पहले ही खराब कर दिए। इस बार गजब का स्ट्रोक लगाए, क्या ताबड़तोड़। ये देखिए स्लॉग स्वीप, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन, 7 रन। ऋषिकेश हमसे जुड़ चुके हैं चैंपियन बनने के बाद, तो मानो लग रहा है अभी तक जश्न मना रहे थे।
इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद गई है कॉ कॉर्नर की तरफ, एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए सुपर स्ट्राइकर के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इसके बाद आपका मुकाबला है फ्रांसी 11 ठाकरा सा पाड़ा के बीच में। इस बार अच्छी गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। अमोल ठाकुर हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। लास्ट ईयर जो इसी मैदान पर टूर्नामेंट हुआ था एफए ट्रॉफी, उसके हीरो रहे थे, वन मैन शो की तरह बरसे थे सारी की सारी अपोजिशन टीमों पर। एक ही मैच में, एक ही टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक सिक्स लगाया था इन्होंने। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद और अजय की पारी खत्म। फ्रांसी 11 ठाकरा सा पाड़ा, दीपेश ठाकुर फैम टीम, और दीपेश ठाकुर ने हमें इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप भी दिया है। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है हमारे दीपेश ठाकुर। देखिए नए बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द मैदान में पहुंचना है, प्लीज वक्त का ख्याल रखना है क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। ऑफिशियल स्कोरर इस टूर्नामेंट में जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं कैश संसारी। महेंद्र बेरेडी आपकी मालूमात के लिए बताता चलो, स्कोरिंग की दुनिया में पहली मर्तबा इन्होंने कदम रखा है। इससे पहले तो ये क्रिकेट से लगाव भी नहीं रखते थे, अब लगाव भी रखेंगे और हमदर्दी भी जताएंगे। इंस्टाग्राम मॉडल हैं। मंगेश की अगली गेंद, इस बार कसब का स्ट्रोक, गिरते पड़ते खेला था और गेंद गई है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। एक पल के लिए लगा सूर्य कुमार यादव आ गए हों। ये भी जब फाइन लेग स्क्वायर लेग की तरफ स्ट्रोक खेलते हैं तो वो भी काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर तो गिरते लेकिन टीम को काफ़ी ऊपर पहुंचा देते हैं। गुलाम साबिर हमसे जुड़े हुए हैं, वेलकम। अमान स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर गुलाम साबिर, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं इनके ही अपने शो अमान ट्रॉफी में। अब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि अमान का मैच और गुलाम साबिर नजर आए। एक ओवर का खेल हुआ है, कुल रन बने इस वक्त हम देखें तो 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। वक्त का ख्याल करना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करना है। समीर स्पोर्ट पिंपल घर, देखिए चलो जल्दी जल्दी गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। हमेशा शेरा कहते हैं चला घाई करा, उनका काफ़ी बेहतरीन लाइन है ये मराठी की। ऋषिकेश जिन्होंने किंग भादवड़कर चषक 9000 में आखिरी ओवर किया था, 21 रन चाहिए थे, 3 फुल टॉस गेंदें की थी, लेकिन विकेट 2 पे मिला और 1 गेंद पे बच गए थे। एक ओवर के बाद कुल रन बने 12, 2 रन पेनल्टी का अब हम ऐड कर रहे हैं, तो एक ओवर के बाद कुल रन है 14। समीर स्पोर्ट पिंपल घर के 12वें खिलाड़ी और जगदीश 11, आपको भी सुनना है। बॉलर कौन है भाई अगला? एक ओवर के बाद 12, 2 रन पेनल्टी के ऐड करने के बाद 14। चेतन आ रही है दूसरा ओवर लेकर, देखने क्या चेतन को वेतन दिया गया उनकी गेंदबाजी का। ये देखिए धीरज भी आ चुके हैं, फ्रांसी 11 ठाकरा सापाड़ा के कैप्टन, वेलकम, आपका भी स्वागत है अमान ट्रॉफी 2023 में। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपल घर, मनोज भोईर प्लीज कोऑपरेट करना है, बहुत वक्त लिया जा रहा है इस मैच में, बहुत समय बीत रहा है, बहुत ज्यादा बीत रहा है। चेतन पहली गेंद लेकर, वहां पर अच्छा स्ट्रोक खेला है, गैप में है गेंद, लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए दूर से 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे, तो की मदद से टोटल स्कोर है 16। और अभी तक योगेश्वर का बल्ला है बहुत तेज से बोला, 9 रन बनाकर खेल रहे हैं सिर्फ 3 गेंदों का सामना करने के बाद। शेरा सुबह से मौजूद हैं जिन्होंने अमान ट्रॉफी में अभी तक सबको है घेरा। गुलाम साबिर भी जुड़ गए हैं, इस बार पैरों पे थी गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है, 1 रन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचे हैं, 17। देखना ये 17 किसके लिए साबित होते हैं खतरा।
आज एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं समीर स्पोर्ट पिंपल घर में, राकेश गोहिल। सहयोग करना है प्लीज समीर स्पोर्ट पिंपल घर, बार बार कहा जा रहा है आपसे। अगली गेंद अराउंड द लेग्स, क्लीन बॉल, दांडी गोल, बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर जगदीश 11 का। देखिए टीम के कैप्टन राज पाटिल का ऐसा कहना था कि एक बार फिर से वही शुरुआत करेंगे जो श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में किया था, इनके खिलाफ 96 रन बनाकर। लेकिन आज समीर स्पोर्ट पिंपल घर के इरादे नेक नहीं नजर आ रहे हैं, ढेर करने की तैयारी से आई है जगदीश 11 चाविंद्रा को। अकील मोमिन भी हमसे जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट के एक बहुत अहम स्पॉन्सर। वेलकम अकील मोमिन जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है अमान ट्रॉफी 2023 में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इरफान शेख की तरफ से। नए बैट्समैन जा रहे हैं अब शुभम, देखने शुभम की अपनी टीम के लिए शुभ साबित होंगे। देखने अमोल ठाकुर आज फिर से एक्शन में नजर आएंगे इसी मैदान पर। पूरे एक साल के बाद, काफी लंबा समय गुजारने के बाद एफए ट्रॉफी के हीरो रहे थे, इसी मैदान पर गजब का क्रिकेट खेला था। देखने क्या वही चाम दोबारा लौट कर आएगा, क्योंकि जब ये ठाकुर खेलना शुरू करता है तो गेंदबाजी टीम कहती है ठाकुर ये हाथ हमें दे दे। चेतन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार ऑन साइड में खेला है बल्लेबाज ने, डीप से जाते हुए खिलाड़ी गेंद पर, एक रन बनाए, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो अब 18 रनों पर पहुंचता हुआ 18। सुपर स्ट्राइकर के कैप्टन और प्रांशी 11 ठाकरा साहब के कैप्टन, आप दोनों को बिल्कुल तैयार रहना है। देखिए 4 ओवर का मैच है, चौथे ओवर में आप लोगों को जाकर टॉस बॉक्स में बैठना है। चेतन अब मुड़ते हुए योगेश्वर के लिए, इस बार योगेश्वर ने सफल होकर इस स्ट्रोक को खेला और गेंद जा रही है काफी दूर, टावरिंग सिक्सर, तंदनाता हुआ झन्नाटेदार, काफी लंबा हिट लगाया वहां पर योगेश्वर ने। मानो योगेश्वर बल्लेबाजी एक के बाद एक बड़े हिट लगा रहे हैं। स्कोर इस वक्त 24-24 और जगदीश 11 चाविंद्रा कह रही होगी योगेश्वर वंस मोर। अभी भी चेतन की गेंद का आना बाकी है, देखना है योगेश्वर क्या इस गेंद पर भी कोई बड़ा हिट लेने जाते हैं या फिर पलटवार करेंगे चेतन। ऑन साइड की फील्ड को पूरी तरह से कसा हुआ है, इस बार वाइड यॉर्कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर योगेश्वर ने। एक से ही सहमत हैं, तो 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर हम देखिए जगदीश 11 चाविंद्रा का तो वो है 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव प्रिंस मूवीज के जरिए से। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह सिस्टम ऑपरेटर माज खान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस मूवीज को जिन पर है नाज, वो हैं उनके सिस्टम ऑपरेटर माज। काफी समय के बाद ये भी हमसे जुड़े हैं। आइए अब आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया। 25-25। थैंक यू वेरी मच राकेश अंसारी। जो टोटल स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। ज़्यादा समय लेना नहीं है, समय के मामले में थोड़ा हमें कोऑपरेट करे। जो मैच हम देख रहे, इस बार हवा में गेंद और ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क फॉर 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ है टोटल 31 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर हम मैच देख रहे समीर स्पोर्ट्स और जगदीश स्पोर्ट्स के बीच में। बेहतरीन यहाँ पर दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी टीमें, समीर स्पोर्ट्स और जगदीश स्पोर्ट्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे। पहले जगदीश 11
तीसरा ओवर लेके आया प्रशांत, लेकिन पहली ही गेंद में सीधा ग्राउंड के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन योगेश्वर, इस बार बल्ला काफी तेजी से घुमा था लेकिन अपनी दिशा से भटके और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद अपनी लेंथ ऑफ लाइन से भटक गए, एक 6 खाकर। तो वाइड के रूप में आता हुआ 1 रन, स्कोर पहुंचा 32। बल्ला काफी तेजी से घुमा था, अगर बल्ले पे गेंद आती थी तो ये भी गेंद जाती थी बाहर ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए, लेकिन बाहर गेंद रखी गेंदबाज प्रशांत ने। इस बार फिर इस पे शरीर पे गेंद लगी लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर रहेंगे। लेग बाय के रूप में आता हुआ ये 1 रन, स्कोर पहुंचा है 33 रन 33। आज का ये पहला दिन अमान ट्रॉफी 2023 आए हुए सभी मेहमान, टीम्स, सपोर्टर्स और जो हमारे दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम द्वारा ये टूर्नामेंट्स देख रहे, मैचेस देख रहे, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम ये मैच देख रहे समी स्पोर्ट्स और जगदीश स्पोर्ट्स के बीच में, और यहाँ पर विकेट यहाँ पर कैच दे बैठे थे जो बल्लेबाज थे शुभम। सिर्फ 1 रन का 1 रन से ही खाता खोला था, जस्ट खाता खोला था, और लंबे शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैच दे बैठे और अपना विकेट गवाया और पवेलियन वापस लौटते हुए। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मैच है। समय स्पोर्ट्स के कैप्टन प्लीज समय के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, काफ़ी समय हो चुका है इस मैच को लेकर। स्कोर काफ़ी यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है, जो स्कोर हुआ है 33 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, प्रशांत ने पहली गेंद पे एक छक्का ज़रूर दिया था, उसके बाद वाइड गेंद की थी, उसके बाद लेग बाई के रूप में 1 रन आया, उसके बाद ये सफलता हासिल हुई यहाँ पर प्रशांत को। अगले बल्लेबाज जो आए हैं स्ट्राइक पर है अभी नए बल्लेबाज सिमरन। प्रशांत की अगली गेंद सिमरन के लिए, इस बार काफी नीची गेंद रही लेकिन तेज कदमों से 1 रन पूरा किया और लेग बाय के रूप में आता हुआ, लेकिन टीम के खाते में ये रन आएगा तो स्कोर हुआ है 34 रन। काफी तेज करार गेंद गई थी, एलपीडब्ल्यू की वहां पर अपील मांग की थी हमारे स्टेट अंपायर को, लेकिन हमारे स्टेट अंपायर की नजरें काफी तेज, लेग बाई में के रूप में आया हुआ ये 1 रन। काफ़ी अच्छी गति हमें यहाँ पर देखने मिल रही है प्रशांत की गेंदबाजी में, कि बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे और काफ़ी नीची गेंद रख रहे प्रशांत। इस बार यहाँ पर बल्ला लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफ़ी तेज करार घूम रहा है, यहाँ मानो कि तलवार की तरह यहाँ पे उनका बल्ला घूम रहा है, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है उस ठीक तरीके से, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद और विकेट कीपर के हाथ में सीधा चली गई। क्या गेंदबाजी यहाँ पे प्रशांत की। अगली गेंद फिर से लेफ्ट हैंड बैट्समैन, इस बार नहीं चुकेंगे और जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। तो 6 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 40 रन। कोशिश वहां पे जरूर की थी, 2 बार कोशिश की वहां पर लंबा प्रहार खेलने के लिए, लेकिन इस बार मौका मिला और सीधा भेज दिया 6 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 40 रन, विकेट गिरे 3। देखते हैं कि आगे जो आखिरी ओवर जो स्लॉग ओवर कौन लेके आएंगे और 6 ओवर में कितने रन खर्च करते हैं। स्कोर हुआ है 40 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, एक अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं। देखते हैं कि आखिरी 6 गेंदों में कितने रन निकलते हैं। जो बल्लेबाज वहां पर है सिमरन और योगेश्वर वहाँ पर खेल रहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन योगेश्वर काफ़ी अच्छे यहाँ पे अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अच्छी अपनी इनिंग खेल रहे हैं। उनके बल्ले से हमें 4 सिक्सेस दिखाई दिए, अभी भी वहाँ पर मौजूद। देखते हैं कि आखिरी ओवर में कितने छक्के निकालते हैं और यहाँ पर कितना कुछ सिमरन उनका साथ निभाएंगे। स्ट्राइक पर है अभी सिमरन अभी तक कोई खाता नहीं खोला है। देखते हैं कि अपना खाता 1 रन से खोलते हैं या 6 से खोलते हैं। अगले गेंदबाज बॉलर सुमित आखिरी ओवर लेके आए। देखते हैं सुमित जैसे पहली जो शुरुआती 3 ओवर थी उसमें ज़्यादा रन यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा स्कोर माना जाएगा 40 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
सुमित की इस ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि कम से कम रन खर्चे करे और विकेटें निकाले ताकि इस स्कोर की बहाव को थोड़ा सा रोके। शुरुआत करनी है, प्लीज़ समय के मामले में थोड़ा ध्यान रखें समी स्पोर्ट्स। इस बार काफी तेज करार गेंद, स्टंप को छूता हुआ बोल्ड यहाँ पर होते हुए सिमरन, और यहाँ पे शून्य का चश्मा पहन के पवेलियन वापस लौटते हुए यहाँ पे साथ नहीं निभाए यहाँ पर योगेश्वर का, और बिना खाता खोले वापस लौटे पवेलियन। प्रियांशी 11 और सुपर स्ट्राइकर के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में तुरंत जुड़ जाना है। तो पहली गेंद में सफलता हासिल हुई यहाँ पर सुमित को। पहली गेंद काफी तेज करार गेंद वहां पर चली गई। सुमित यहाँ पर सिमरन गेंद को समझ नहीं पाए, सीधा स्टंप को छूता हुआ बोल्ड होकर लौट गए पवेलियन, लेकिन अभी तक नॉन स्ट्राइक पर ही रुके हुए हैं योगेश्वर। चाहते हैं कि कभी स्ट्राइक रोटेट होगी, कभी हमारे पास स्ट्राइक आएगी। जैसे उनकी बल्लेबाजी काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, क्योंकि एक लौते एक बल्लेबाज है जो एक अच्छी पारी खेल रहे। किसी ने साथ अच्छा नहीं निभाया योगेश्वर के साथ। पहले आए थे सलामी जोड़ी के रूप में, अजय केवल 1 रन की पारी खेली और आउट होकर चले गए। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, उसके बाद आए थे जयेश ने केवल 4 रन बनाए थे और आउट होकर चले गए। उसके बाद आए थे शुभम ने केवल 1 रन ही बनाया और आउट होकर चले गए। सिमरन ने कोई खाता नहीं खोला और डक पे चले गए पवेलियन। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी हम यहाँ पे तारीफ करना चाहेंगे योगेश्वर की, कि वन मैन शो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उनके बल्ले से काफ़ी रन काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, नीची गेंद रही यहाँ पर, डीप विकेट पर गेंद जाती हुई। वहाँ पे प्लेयर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी जाके यहाँ पर योगेश्वर को यहाँ पर स्ट्राइक मिली है। 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है टोटल 41 रन। बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी हम बोल सकते हैं सुमित की, कि आखिरी ओवर में अगर ऐसी गेंदबाजी करना एक तारीफ के लायक है, क्योंकि आखिरी ओवर में बल्लेबाज यही सोचते हैं कि लंबा हिट मिले, लंबे शॉट्स खेलने की काफ़ी कोशिश रहती है, लेकिन यहाँ पे सुमित ने रोक कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। इस बार अपनी दिशा से भटके और वाइट के रूप में आता हुआ और 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 42 रन। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे प्रियांशी 11 के कैप्टन और सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में जुड़ना है तुरंत। सुमित की अगली गेंद योगेश्वर के लिए, काफ़ी नीची गेंद रही, वहां पर प्लेयर वहां पर मौजूद और 1 रन काफ़ी तेज कदमों से पूरा किया। खराब थ्रो, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर हो चुका है 43। अभी जो गेंदें बची है सुमित की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, कि बल्लेबाजों को काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखा है, मौका नहीं दे रहे यहाँ पर आखिरी ओवर में कोई लंबा शॉट्स खेलने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सुमित की। स्ट्राइक पर आ चुके अभी जय। सुमित, इस बार हवा में गेंद, लोगन की दिशा पर गेंद ये जाती हुई आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए, और इस 6 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है टोटल 49 रन। क्या पारी यहां पर, बेहतरीन बल्लेबाजी। जय ने यहां पर उनके बल्ले से 1 6 जरूर देखने मिला। काफी यहां पर जरूरत थी, क्योंकि आखिरी ओवर चल रही है और आखिरी ओवर में लंबे शॉट्स आना जरूरी है। इस बार हल्के हाथों से वहां पर खेला, बेहतरीन फील्डिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग वहां पर, और 1 रन तेज कदमों से पूरा किया। और इसके साथ 50 रन पूरे होते हुए जगदीश 11 के। आखिरी गेंद बची सुमित की, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जो सेकंड लास्ट यहाँ पर जो 1 6 जरूर यहाँ पर उनकी गेंदबाजी में लगा। वहां पर गैप की दिशा में गेंद गई और 4 रन यहाँ पे जरूर मिले। आखिरी गेंद में 4 रन, और 4 रन की मदद से स्कोर हुआ है टोटल जगदीश 11 का
54 रन 54, मैच को जीतने के लिए 55 चाहिए। और इस हम टॉस के लिए मुड़ रहे, टॉस होने जा रहे प्रियांशी 11 और सुपर स्ट्राइकर के बीच में। ओवर टू राकिब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। तो आइए मैं टॉस बॉक्स में आवाज देने जा रहा हूं दो बहुत ही डैशिंग डायनामिक पर्सनैलिटी। एक है अमान के कैप्टन अक्षय और दूसरे जिनके ही अंकल का ये शो है हमारे इरफान बर्डी तौसीफ़ी कमेटी जिसने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा भी है। बहुत ही खूबसूरत चेहरा भिवंडी शहर का, डैशिंग और डायनामिक पर्सनैलिटी, खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ हंजला कुंगले। आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। ये देखिए भिवंडी शहर का एक खूबसूरत और चमकता हुआ चेहरा, अंजुमन के तेज तर्रार गेंदबाज हंजला कुंगले। टॉस करना है अक्षय, हम आपके हाथों से टॉस कर रहे हैं। एक तरफ मयूरेश पाटिल एडवोकेट और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई मयूर पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। मयूरेश पाटिल कहना है अभिनंदन का सुपर स्ट्राइकर के और आया मयूर पाटिल है। देखिए और अब टॉस को जीता है प्रांशी 11 ठाकरा सापाड़ा ने। ये ठंडे की बोतल देने जा रहे हैं हंजला कुंगले, बहुत ही खूबसूरत सन ग्लास के साथ ठंडे की बोतल देते हुए धीरज को। बहुत बहुत शुक्रिया हंजला कुंगले, आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठना और अक्षय आपको भी। देखिए धीरज टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का क्या निर्णय है मैं जान सकता हूँ? कोई अलग रणनीति है या फिर आप अमोल ठाकुर के लिए कुछ अलग रणनीति बनाकर आए हैं? नहीं नहीं, कुछ रणनीति नहीं है। देखिए आज टीम में बॉबी हैं आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज है ना। और टीम के कैप्टन धीरज, क्या धीरज भरी गेंदबाजी करेंगे या फिर तेज तर्रार? करेंगे अभी मिलेगी तो। देखिए काफी डरे डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं धीरज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है खेलने के लिए। देखिए आपके सामने एक नई युवा टीम है लेकिन गेंदबाजी बहुत ही घातक की थी, खासतौर प्रिंस पांडे ने। तो क्या पांडे जी के बेटे से डर लग रहा है? नहीं, हमारा नेचुरल गेम खेलेंगे। और अमोल ठाकुर से क्या उम्मीदें हैं धीरज को? उम्मीदें तो बहुत है। थैंक यू वेरी मच। आइए लौट चलते हैं अभिनंदन की तरफ। अभिनंदन अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम अगर टॉस जीतते तो हम भी गेंदबाजी करते हैं और एक टारगेट सेट करते हैं और उस सामने वाले टीम को बोलते हैं कि आप एक टारगेट सेट कीजिए, उस हिसाब से हमारे बल्लेबाज हैं और हम बल्लेबाजी करके टारगेट डिफेंड चेस करना चाहते हैं। देखिए प्रिंस पांडे, पांडे जी के बेटे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, लेकिन और कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीदें हैं कैप्टन को? हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे बसंत कुमार हैं, प्रिंस पांडे तो हमारी हैं, बसंत कुमार हैं, मधुरेंद्र तिवारी हैं और बहुत सारे प्लेयर हैं। सब अच्छे अच्छे प्लेयर हैं हमारी टीम में और सब अच्छे करेंगे आज। थैंक यू वेरी मच। ये थे अभिनंदन, आपको बहुत बहुत अभिनंदन सुपर स्ट्राइकर के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, दीपेश ठाकुर फैम टीम प्रांशी 11 ठाकरा सापाड़ा विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच राकिब अंसारी जी। और शुरुआती 2 ओवर हम सुनने जा रहे हमारी खास आवाज़ और सुंदर आवाज़ राकिब अंसारी जी की जुबानी। लौट चलते क्रिकेट की ओर। और टारगेट रखा, जो टारगेट है 55 रन का। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर योगेश्वर की, उन्होंने टोटल 12 गेंद का सामना किया और 33 रन की पारी खेली और नाबाद रहे। एक्सेलेंट बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग बाय योगेश्वर। तो हमारे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी जी, आगे की शुरुआती ओवर हम सुनने जा रहे हैं उनकी जुबानी। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त अब जो टारगेट है वो 55 रनों का है, 55 समीर स्पोर्ट पिंपल घर के सामने। इसके बाद के मैच का टॉस हो चुका है। दीपेश ठाकुर फैम टीम प्रांशी 11 ठाकरा सापाड़ा ने टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट के दीपेश ठाकुर, और आप एक्शन में देखेंगे युग 11 मालोड़ी को युग इंटरप्राइजेस ने हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाइट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज राज पाटिल ने। भाई नाम बता।
राज पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए, इस बार टॉप एज गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे विकेट कीपर जाते हुए ये देखिए तीसरे अटेम्प्ट में कैच को कंप्लीट किया। पहला झटका लगता हुआ समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। देखिए सागर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। सागर जो नहीं भर पाए अपना गागर। देखना है अक्षय आज सुबह से मौजूद हैं, कल एक्शन में नजर आएंगे। अमान स्पोर्ट के कैप्टन देखिए डिफेंडिंग चैंपियन है, लास्ट ईयर अमान ट्रॉफी को अपने नाम किया था अमान स्पोर्ट ने। देखना है क्या खिताब को फिर से बरकरार रख पाएगी। और रनर अप टीम थी अंजुमन स्पोर्ट। और हंजला कुंगले उनके ही अंकल का ये शो आप देख रहे हैं। इरफान बर्डी तौसीफी कमेटी की जानिब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इरफान बर्डी जो कि अब 64 साल के हो चुके हैं, उनके ही यादों को तरोताज़ा करने के लिए 64वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। हमारे ऑफिशियल अंपायर फारूक बड्डी सर के बड़े भाई हैं इरफान बड्डी, और 64 पूरे के पूरे शो अरेंज किए गए हैं उनको यादों को ताज़ा करने के लिए इसी साल। और ये 62वां शो है अमान ट्रॉफी। तौसीफी कमेटी की तरफ से उन्हें पूरे 64 प्रोग्राम उनके खिदमत में पेश किए जाएंगे। राज पाटिल की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, प्लेन मिस, एक और डॉट बॉल। नए बैट्समैन आए हैं मंगेश, जिनके नाम इस सीजन सिक्सर हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है। एमटीसी स्पोर्ट के सामने इन्होंने धावा खोला था अपने बल्लेबाजी का। राज पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फिर से प्लेन मिस, डॉट बॉल। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि गेंद कहाँ गिर रही है और कहाँ जा रही है। बहुत अच्छा आउट स्विंग कराते हुए वहां पर गेंदबाज राज पाटिल। पचपन रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपलघर भी एक ऐसी टीम है जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में बहुत समय से क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा सेमीफाइनल तक के सफ़र को तय कर पाई है। फाइनल की मंजिल अभी तक इन्हें नहीं मिली है। देखने क्या वो सफ़र इस सीज़न में ख़त्म होगा या फिर अमान ट्रॉफ़ी में ख़त्म होगा। अमान ट्रॉफ़ी में तो हालात अभी तक बदतर हैं, लेकिन देखना है आने वाले कलों में क्या उनका भविष्य और आगे बढ़ता है। इस बार गजब की गेंद, बहुत खूबसूरत, चारों खाने चीतते बल्लेबाज, प्लेन मिस, डॉट बॉल, परफेक्ट टेस्ट लाइन वाली गेंद की थी यहाँ पर राज पाटिल ने। कुछ भी अता पता नहीं था बल्लेबाज को। अभी तक सिर्फ 1 रन दिए हैं, 1 विकेट गिरा है, वो भी वाइड की मदद से 1 रन आए हैं। तो क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर नजर आ रहा है, 1 रन 1 विकेट। इस बार गेंद देखना है शरीर से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार है। 1 रन दौड़ के पूरा किया, लेग बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। 1 रन की मदद से टोटल स्कोर है 2 रन 1 विकेट। अगर वो वाइड गेंद ना करते तो ये मेडन ओवर होता राज पाटिल का, और इस सीजन के 8वें गेंदबाज बन जाते, लेकिन चूक गए 1 वाइड की वजह से। देखिए राज पाटिल टीम के कैप्टन, ये दूसरे राज पाटिल है, एक ही टीम में 2 पाटिल हैं, दोनों का नाम राज है। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। टीम के कैप्टन राज पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा कोऑपरेट करिए, पहले ही 1 ओवर कम किए गए हैं समय ना होने के कारण। थैंक यू वेरी मच राज पाटिल। दूसरा ओवर लेकर आ रही हैं सुजीत। आदेश हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त संगमपाड़ा के, वेलकम आदेश। अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए जुड़े हैं महेंद्र बिरडिया का। इस बार मंगेश ने खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रनों पे पहुंचा है। देखना है रन बने हैं 3। क्या आज रात उड़ेगी समीर स्पोर्ट पिंपलघर की नींद, या फिर जगदीश 11 चाविंद्रा होगी बेचैन। अक्षय कालेकर फेम टीम, जगदीश 11 चाविंद्रा। इस बार अच्छी गेंद, देखना है ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, वाइड यॉर्कर, प्लेन मिस, डॉट बॉल। 2-2 हाथ कर रही है इस वक्त मनोज भूर फेम टीम समीर स्पोर्ट पिंपलघर, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हावी रही है इस वक्त जगदीश 11 चाविंद्रा।
अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैच अब तक एक तरफा हो चुका है। लेग बाय की शक्ल में एक रन आते हुए। और देखिए एक लाइन बहुत मशहूर है कि एक तरफा हार और एक तरफा प्यार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, गैप में थी गेंद, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। इस पारी का पहला चौका, मौका नहीं था खिलाड़ियों के पास और चौका लगा दिया बल्लेबाज मंगेश ने। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन। देखिए रन बने हैं 8 और बल्लेबाजी नहीं हो रही है बिल्कुल भी ग्रेट समीर स्पोर्ट पिंपल घर की तरफ से। और ऐसा लगता है कि इस मैच में हो ना जाए कहीं लेट। सुजीत एक बार फिर से मुड़ते हुए मंगेश के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस खेल दिया, बहुत सीधे ब्लेड से लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रेटिश गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गजब का चौका, बैक टू बैक चौका लगाकर चौका रहे हैं जगदीश 11 चाविंद्रा को। और देखना है क्या यकायक पिक्चर में लौट आएगी समीर स्पोर्ट पिंपल घर। देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना, जीत मिलेगी या नहीं ये मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश आपको करनी चाहिए आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक। अब कुल रन बन चुके हैं 12 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और अभी भी जीत के लिए यहां से काफी रन चाहिए। इस बार पैरों पे थी गेंद, फ्लिक के अंदाज में खेला है कॉ कॉर्नर की तरफ, फील्डर मौजूद थे वहां पर, थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो 14-14। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो हैं 41-41 बची हुई 12 गेंदों में। तो जो आस्किंग रन रेट थे वो 20.50 का हो चुका है, 20.50 आस्किंग रन रेट है यहाँ से अब जीतने के लिए समीर स्पोर्ट पिंपल घर को। तुरंत फील्ड की सजावट करनी है प्लीज़। राज पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, हमारी विनती है। देखिए सभी लैंग्वेज में बोल दिया गया है, शायद आप समझ जाएंगे। यस राज पाटिल काफ़ी कोऑपरेटिव है। देखिए रन बने हैं 14-14, 12 में चाहिए 41-41। काफ़ी इत्मीनान में नज़र आ रहे हैं इस वक्त जगदीश 11 चाविंद्रा के 12वें खिलाड़ी, क्योंकि टीम अच्छा कर रही है। देखिए मैं समझता हूँ कभी भी टीम का जो सबसे अहम खिलाड़ी है वो 12वां है। देखिए जब ये खिलाड़ी 11 जो होते हैं वो आकर खेलते हैं, कुछ करते हैं, तब उनके रन बनते हैं या फिर कैच पकड़ते हैं, विकेट लेते हैं। लेकिन अगर 12वां ना हो तो पहले ही 2 रन आपको पेनल्टी लग जाती है। तो आइए आगे का मैच आंखों देखा हाल आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर की जुबानी महेंद्र बेरडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच राकिब अंसारी। और यहाँ पर टारगेट जो चेस करिए 55 रन का टारगेट रखा है समीर स्पोर्ट्स के सामने। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी हम यहाँ पे देखने मिल रही है। प्रियांशी 11 के कैप्टन और सुपर स्ट्राइकर के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करना है तुरंत। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो टोटल यहाँ पे टोटल स्कोर हम देखें तो स्कोर हुआ है टोटल 14 रन और 55 रन का टारगेट चेस करी है। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे हमको देखने मिल रही है जगदीश 11 के द्वारा। इस बार हवा में गेंद फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई और काफ़ी दूर से आते हुए वहाँ पर खिलाड़ी, और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा किया। इस 2 रन की मदद से स्कोर पहुँच चुका है। और यहाँ पर यस नो हुआ और यहाँ पर विकेट गंवाया, लेकिन 2 रन ज़रूर मिलेंगे। तीसरे रन पे आउट हुए थे, 2 रन की मदद से स्कोर हुआ है 16 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा प्रहार खेलना होगा, लंबे शॉट्स खेलने होंगे तो ये मैच को जीता जा सकता है, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। लेकिन देखने जाए तो इस ओवर में कितनी गेंदें बची है, 3 गेंदें और बची है। तो अभी नए बल्लेबाज जो आए हैं अल्पेश, यहाँ पर जो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे सागर और सुमित,
दोनों ही सलामी जोड़ी यहाँ पर जा चुकी है। समय सागर डक आउट पे चले गए, शून्य का चश्मा पहन के निकल गए थे और सुमित वहाँ पर जो पारी खेली थी सिर्फ 2 रन ही बनाए अपनी पारी में और आउट होके चले गए। उसके बाद मंगेश अच्छी यहाँ पर पारी खेल रहे हैं, उसका साथ निभाने आए अल्पेश। तीसरा ओवर चल रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर है। इस बची हुई 3 गेंदों में किस प्रकार उससे होगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अच्छी गेंद और मौका नहीं मिला वहाँ पर बल्लेबाज को शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए और डॉट गेंद ही रही, वहाँ पे कोई रन नहीं। आदेश की अगली गेंद इस बार अपनी दिशा से भटके और वाइड के रूप में आता हुआ ये 1 रन। तो स्कोर धीरे से सरकता हुआ 18 रन। बड़ा लक्ष्य है 55 रन का। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना होगा कि लंबा प्रहार करना होगा, बल्ला खोलना होगा। अगर लंबे हिट्स खेलेंगे तो कहीं ना कहीं पोजीशन बना पाएगी। इस बार हवा में गेंद मिड ऑफ की दिशा पे गेंद थी और वहाँ पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं, लेकिन 1 रन काफ़ी तेज से पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 19 रन। यहाँ पर सिंगल से अपनी स्ट्राइक दोनों बल्लेबाज रोटेट कर रहे मंगेश और अल्पेश। अल्पेश को अभी जाकर यहाँ पर स्ट्राइक मिला है, देखते अल्पेश किस प्रकार अपने बल्लेबाजी करेंगे। इस बार अपनी दिशा से भटके, हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का और ये बोनस के रूप में आता हुआ 1 रन वाइड के रूप में 20 रन। यहाँ से 7 बॉल में 36 रन चाहिए। इस बार हवा में खेल दिया है, गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। तो इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ है 26 रन 26। और तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो टोटल स्कोर हुआ है 26 रन और आखिरी 6 गेंदों में कितने चाहिए अभी 29 रन चाहिए, 29 रन चाहिए आखिरी आने वाली 6 गेंदों में। डू और डाई सिचुएशन, यहाँ पे करो या मरो की सिचुएशन हो चुकी है। 6 बॉल 29 रन। इस बार जस्ट फ्लिक किया और ये गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। और काफी तेजी से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 32 रन। देखिए हमसे जुड़ चुके हैं दीपेश ठाकुर साहब, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर आकर बैठना है। प्लीज़ दीपेश ठाकुर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है। थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद और इस बार अपनी दिशा से भटके और हमारे अंपायर का इशारा वाइड का। पहली गेंद में 6 दिया था और उसके बाद अपनी दिशा से भटके और वाइड के रूप में चली गई थी विकेट कीपर के पास। तो 1 रन जरूर जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड में और स्कोर हुआ है टोटल 33। 55 रन का टारगेट चेस कर रही है समीर स्पोर्ट्स पिंपलगर, जो गेंदबाजी कर रहे जयेश आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए। इस बार काफी नीची गेंद, जस्ट फ्लिक किया और 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर सिंगल डबल से आई डोंट थिंक सो कि ये मैच को जीता जा सकता है। यहाँ पर प्रहार करना होगा, हाथ खोलना होगा, क्योंकि आखिरी ओवर है। अगर आखिरी ओवर में सिंगल डबल लोगे तो ये मैच को नहीं जीता सकता, इम्पॉसिबल यहाँ पर हम बोल सकते हैं। पहली गेंद में 6 जरूर मिला था, उसके बाद वाइड आई थी, उसके बाद ये अच्छी वापसी यहाँ पर जयेश की। इस बार गेंद होगी आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अल्पेश ने यहाँ पर उसके बल्ले से और 6 रन की मदद से स्कोर हुआ है 40 रन।
3 बॉल जो रन चाहिए यहाँ से 15 रन इस मैच को जीतने के लिए समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ को 3 बॉल 15 रन चाहिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है आखिरी ये स्लॉग ओवर में बेहतरीन यहाँ पर पारी यहाँ पर देखने मिल रही है अल्पेश और मंगेश के द्वारा। अल्पेश ने भी यहाँ पर अपना बल्ला खोल दिया, उनको पता है आखिरी ओवर है, डू और डाई सिचुएशन है, यहाँ पर खेलना होगा, सिंगल डबल नहीं खेलना है, लंबे प्रहार करने होंगे तो ये मैच को जीता जा सकता है। 3 बॉल 15 रन, आखिरी 3 गेंदे 15 रन इस मैच को जीतने के लिए। इस बार गवा में गेंद और गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग बाय अल्पेश। अभी 2 बॉल 9 रन, 2 बॉल 9 रन। क्या मैच हो चुका है, एक्सीलेंट मैच यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। हमारे दर्शक भी खुश, हमारे व्यूअर्स भी खुश हो चुके हैं। बेहतरीन मैच यहाँ पे अल्पेश एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना बल्ला खुल चुका है, अपने हाथ को खोल दिया है, वही सोच से आए कि आखिरी ओवर है यहाँ पर खेलना होगा और मजबूत पारी कर रहे। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे अल्पेश। आखिरी 2 गेंदे 2 बॉल 9 रन और स्ट्राइक पर है अभी भी अल्पेश, जो उनके बल्ले से हमें 3 सिक्सेस देखने मिले। 2 बॉल 9 रन यहाँ पर उनके पड़ोसी को लगा दिया गया है उसके सामने ही। देखते हैं वहां पर क्या कुछ होगा आने वाली 2 गेंदों में। 2 गेंदे 9 रन। हमारे दर्शक की भी नजरें यहाँ पर डटी हुई कि आने वाली 2 गेंदों में क्या कुछ होगा। अल्पेश वहां पे मजबूत पोजीशन में दिख रहे हैं, उनके बल्ले से 3 सिक्सेस देखने मिले। यहाँ पर जयेश की आखिरी 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण, 2 गेंद 9 रन। सभी की नजरें इस आखिरी आने वाली 2 गेंदों के ऊपर। आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए जयेश, आखिरी 2 गेंदे 9 रन। इस बार अच्छी गेंद, काफी तेज कदमों से पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल चुके और हमारे अंपायर की उंगली खड़ी और एक विकेट यहाँ पे विकेट जाता हुआ। दूसरा रन यहाँ पे पूरा नहीं कर पाए, 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रन आउट होकर अल्पेश को जाना होगा पवेलियन। लेकिन 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 47 और यहाँ पे अभी जीतने के लिए 1 बॉल 8 रन चाहिए। यहाँ पे चेसिंग कंपलसरी, अभी 6 भी मारते तो ये मैच को नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते एक तरफा मैच हो चुका है। अगर यहाँ पे अगर 9 बॉल हुई तो पिक्चर कुछ और देखने को मिल सकती है, लेकिन सब कुछ जयेश के ऊपर होगा कि जयेश किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। जयेश की आखिरी गेंद, 6 बॉल सॉरी आखिरी गेंद और इस बार यहाँ पर मैच को जीत लिया है जगदीश 11 ने। बेहतरीन गेंदबाजी जयेश की और आखिरी 2 गेंदे बेहतरीन की और अच्छी यहाँ पर जीत हासिल की जगदीश 11 ने। तो हार्ड लक समीर स्पोर्ट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जगदीश 11। तो मैन ऑफ द मैच के लिए हम बुलाना चाहेंगे योगेश्वर को, जो उन्होंने उनकी पारी में टोटल 33 रन की पारी खेली, केवल 12 बॉल फेस किए और 33 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से हमें 4 छक्के और 1 बाउंड्री जरूर दिखाई दी। योगेश्वर, यू हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर द मैन ऑफ द मैच। तो हमारे साथी कमेंटेटर राकीब बंसारी जी से हम आगे की 2 ओवर सुनना चाहेंगे। ओवर टू राकीब बंसारी। थैंक यू वेरी मच। देखिए योगेश्वर, आपको तुरंत आना है और जगदीश 11 चाविंद्रा अब मैदान को छोड़ देना है। ये देखिए ये टीम भी बहुत अलग है, जब कहो मैदान पे आने तो टाइम लगाती है, अब जाने के लिए कह रहे तो भी टाइम लगा रहे हैं। योगेश्वर, आपको तुरंत आना है प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए। मैन ऑफ द मैच जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, योगेश्वर पिछले मैच के हीरो। आइए योगेश्वर,
आइए सबसे पहले हमारे बीच में अलाउद्दीन बाबा मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये सर्टिफिकेट देना है। फ्लग फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला सर्टिफिकेट हमें स्पॉन्सर किया है समीर दादा ने। उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं यंग डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी हंजला कुंगले, अंजुमन के तेज तर्रार गेंदबाज, आपको मेडल पहनाएंगे। मेडल हमें स्पॉन्सर किया है रहीम शेख उर्फ रामजाने ने। उसके बाद मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी आपको दे रहे हैं दीपेश ठाकुर, और हमें इस ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया है दीपक देशमुख ने। और दीपेश ठाकुर हमारे इस टूर्नामेंट के सेकंड प्राइज स्पॉन्सर भी है। थैंक यू वेरी मच दीपेश ठाकुर जी। और अब इनकी ही टीम को हम एक्शन में देखने जा रहे हैं। प्रांशी 11 ठाकरा सापाड़ा और उनके साथ है सुपर स्ट्राइकर